अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ वाइट पुलाव। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये खिले खिले राइस, पूरा लाउंज मेरा किचन महक राइस की खुशबू से। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये बीफ पुलाव। ये ग्रीन वाला रायता बनाया है मैंने, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ये डालूंगी इसमें। बीफ देखिए कितना अच्छा टेंडर हुआ है, आराम से टूट रही है बोटी। चिकनी वाली बोटी है मेरी फेवरेट, बहुत ही टेस्टी लगता है इससे पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है और ग्रीन रायते के साथ तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना मज़ा आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही खुशबूदार और बिल्कुल सादा सादा पुलाव है, लेकिन टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है, 750 ग्राम ये बीफ है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पहले मैं यखनी बनाऊँगी। 1 टेबल स्पून नमक, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब मैं पोटली बनाऊंगी एक। 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 टेबल स्पून धनिया साबुत, 6 लौंगे हैं, 5 छोटी इलायची हैं, 8-9 काली मिर्चें हैं और 2 बड़ी इलायची, ये जाएंगी इसमें। अब इसकी पोटली बना लूँगी। थोड़ी ढीली सी बनाई है मैंने ताकि अच्छी तरह से इसके जूसेस वगैरह निकलें। ये पोटली बना ली मैंने। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया मोटा मोटा सा। एक पूरा बंच है लहसुन का और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया था, उसके 3 स्लाइस कर लिए। ये जाएगा इसमें। यखनी की तमाम चीज़ें मैंने इसमें प्रेशर कुकर में डाल दी हैं। अब इसमें पानी डालूंगी। चार गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसको पकाने के लिए रखती हूँ चूल्हे पे। प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, मैं इसको कवर कर रही हूँ। प्रेशर कुकर मैंने कवर कर दिया है, ऊपर से सीटी लगा दी है। 6 से 7 सीटियाँ लगाऊंगी मैं इसकी, ताकि अच्छा सा गोश्त गला हुआ हो और यखनी भी बहुत अच्छी सी बने इसकी। यखनी मैंने बनाने के लिए रख दी है। अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। 1/2 कप ऑयल डालूंगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी मैं इसको। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। छह छोटी इलायचियाँ हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 6-7 लौंगे, 8-10 काली मिर्ची और 1 बड़ी इलायची, ये डालूंगी इसमें। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ी अच्छी खुशबूदार पुलाव बनता है। फ्राई करेंगे इसको। साबुत गरम मसाला डाल के मैंने फ्राई कर लिया है, खुशबू आने लगी है इसकी। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। भूनेंगे मसाले को। मसाले को मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है लहसुन अदरक डाल के। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ, बड़ा अच्छा खुशबूदार पुलाव बनेगा इससे। और 1/2 टीस्पून जायफल जौहरी का पाउडर, इससे बहुत अच्छा खुशबूदार पुलाव बनता है। भूनेंगे इसको। मसाले डाल के 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है।
बीफ को मैंने रख दिया था प्रेशर कुकर में गलाने के लिए। 6 से 7 सीटियाँ हो गई हैं। अब मैं इसको चेक करती हूँ। प्रेशर निकाल देंगे इसका, पहले स्टीम वगैरह निकल जाए जब इसको खोलें। पोटली को बाहर निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे इसका दबा के। लहसुन का पल्प निकाल लूंगी मैं, छिलका हटा के उसको मसाले में शामिल करूंगी भूनते वक्त। बीफ चेक कराती हूँ कैसा गला है ये आप देख सकते हैं बहुत आराम से टूट रहा है बिल्कुल। ये यखनी वाला लहसुन था, इसको मैंने पल्प निकाल लिया सारा। भूनेंगे इसको। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये बीफ मैंने निकाली है यखनी में से, यखनी को अलग कर लिया है। अब इसमें बीफ शामिल करूंगी। भूनेंगे इसको। बीफ डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली अच्छी सी। अब इसमें दही शामिल करूंगी। 200 ग्राम ये दही है। फेंट लेंगे इसको। भूनेंगे इसको फिर से। ये 6 हरी मिर्चें डाल ली छोटी वाली, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। भूनेंगे इसको। खूब ऑयल वगैरह निकल के आ जाए इतनी भुनाई करनी है इसकी। दही डालने के बाद मैंने मसाला खूब अच्छी तरह से भून लिया 4 से 5 मिनट। खूब ऑयल वगैरह निकल के आ जाए। अब इसमें राइस शामिल करूंगी। 750 ग्राम मैंने ये बासमती राइस लिए हैं। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था वॉश करके। ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसमें यखनी शामिल करूंगी। यखनी को मैंने छान लिया था, अलग रख लिया था इसको। ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। पानी का लेवल या यखनी का लेवल चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बन जाते हैं राइस। और मैं नमक भी टेस्ट कर लूंगी इसका। नमक कम है, इसमें और डालूंगी मैं। 1/2 टेबल स्पून नमक और डाल रही हूँ मैं इसमें। 1/2 लेमन जूस डाल रही हूँ। फिर मिक्स कर दूंगी इसको मैं। बड़े अच्छे खिले खिले राइस बनते हैं इससे और सेट भी हो जाते हैं। लेमन मेरे पास बड़ा था तो मैंने 1/2 डाला है। अगर आपके पास छोटा है तो फिर 1 डाल दीजिएगा। मिक्स कर देंगे इसको। राइस में उबाल आ जाए और इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूंगी। राइस का पानी ड्राई होने वाला है, देख सकते हैं आप बबल्स बन रहे हैं इसमें। हल्का हल्का सा पानी है इसमें। 2 टेबल स्पून केवड़ा डालूंगी। 1 सर्विंग स्पून ऑयल डाल रही हूँ इस पर। इसको मैं दम पे रख रही हूँ 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। राइस को मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए दम पे हल्की आंच पे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं खड़े खड़े हो गए राइस। जब दम आ जाते हैं तो इसी तरह हो जाते हैं ये आप देख सकते हैं राइस बहुत ही अच्छे से दम आ गए हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बीफ पुलाव तैयार हो गया। मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ही खिले खिले राइस हैं इसके और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा लाउंज मेरा किचन महक राइस की खुशबू से। इसमें मैंने जायफल जावित्री का भी इस्तेमाल किया है और साबुत गरम मसाले डाले थे। उस पर बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जी तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ वाइट पुलाव। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं। मैंने सर्व किया है सलाद के साथ और ग्रीन वाला रायता है। बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा।
और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ कबाब मसाला की रेसिपी। बारबेक्यू का मैंने इसमें स्मोक दिया है तो उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है इसका। इसी तरह इसका भुना भुना मसाला होता है ये, और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब होता है। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये बीफ मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बीफ कबाब मसाला की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बोनलेस बीफ लिया है मैंने, छोटी छोटी बोटियाँ कर दी हैं। 1 kg ये बोनलेस बीफ है मेरे पास। छोटी छोटी मैंने इस तरह से बोटियाँ कर ली हैं इसकी। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया है, 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, 1 डबल रोटी का स्लाइस है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। ये मसाले जाएंगे इसमें। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है। तो ये थी चीज़ें बीफ कबाब मसाला की। तो चलें इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं कबाब बनाऊंगी तो तमाम चीज़ें ये कबाब की हैं। इसको मैं चॉपर में डालूंगी। ब्रेड स्लाइस तोड़ के डाल देंगे। पुदीना, हरी मिर्चें इसको भी तोड़ दूंगी। ब्राउन प्याज, मसाले डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको पीस लूँगी चॉपर में। कीमा मैंने चॉपर में पीस लिया है और ये देखिए कितना अच्छा सा ये जमा जमा सा कीमा है। बिल्कुल पानी नहीं है बिल्कुल भी इसमें, और कच्ची प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया है मैंने इसमें, क्योंकि हमें ये खाली कबाब नहीं खाने, इसका मसाला भी बनेगा। तो इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाली है, कच्ची वाली ब्राउन प्याज इस्तेमाल की है। तो ये इस तरह से कीमा पिसेगा, देखें कितने अच्छे से इसकी जमे जमे कबाब बन जाएंगे। और इसमें मैंने ब्रेड स्लाइस डाला है तो उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी इसकी। ये बहुत अच्छे से ये कबाब देखें, अभी मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल भी इसमें। इसी तरह के छोटे छोटे कबाब बनेंगे। अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ ताकि और अच्छा से ये सेट हो जाए। 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा पीसने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। ऑयल लिया है मैंने, ऑयल में हाथ लगा के फिर मैं इसके कबाब बनाऊँगी। मैं इससे बनाती हूँ कबाब। अगर आपके पास ये नहीं है तो स्टोव से भी बना सकते हैं, और गुट वाली स्टिक जो होती है उस चार को एक साथ करके आप उसको उससे भी बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाऊंगी इसमें। ये छुरी तेज़ करने वाली रॉड है मेरे पास। कबाब बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनेंगे, छोटे साइज़ के बनेंगे लंबाई में। अच्छे से सेट कर लें इसको। इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लें। ये इस तरह से बनाने से ऐसा होता है कि अंदर तक से पक जाएंगे ये। बहुत अच्छा सा लुक भी अच्छी आ रही होती है इसकी। आराम से निकाल लें इसको।
पहले इस तरह हाथ से सेट कर लें और फिर इसमें लगाएं। हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के एक कोफ्ते के बराबर लिया है मैंने, मीडियम साइज का जो कोफ्ता होता है। इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी। ये मैंने कबाब बना के तैयार कर लिए हैं और ये मैंने सीख पे लगा के बनाए, इससे शेप अच्छा आता है और ये लुक भी अच्छी आ रही होती है इसकी। कबाब बना के मैंने तैयार कर लिए हैं और अब इसका मसाला भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी चीज़ें चाहिए, तो फिर मैं वो आपको बताती हूँ। ये 2 बड़ी प्याज ली है, इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून दही है, 1/4 कप ऑयल है। 1 किलो के मैंने बीफ कबाब बनाए थे, उसके हिसाब से मैंने ये तमाम मसाले और चीज़ें ली हैं। आप जितने आपने घर में बनाएंगे उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। कबाबों को मैं अलग से पहले फ्राई करूँगी, तो उसके लिए मैं इसमें पैन में ऑयल डालूँगी, शैलो फ्राई करूँगी इनको। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं डालती हूँ इसमें कबाब। ऑयल गर्म हो गया है हल्का सा, अब मैं इसमें कबाब डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की हल्की आंच पे इसको चारों तरफ से मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है इसका। कबाब हल्के से फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं चारों साइडों से अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि सब जगह से सही से पक जाएंगे। कबाबों का अच्छा सा कलर आ जाए मैं इसको निकालूंगी। ये कबाब मैंने फ्राई कर लिए, इसी तरह से मैं और भी कर लूँगी। ये वाले कबाब भी हमारे फ्राई हो गए हैं, मैं इसको निकालूंगी। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। इसको आप ऐसे भी पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएंगे, चटनी और सलाद वगैरह के साथ, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले भी मैंने फ्राई कर लिए, दूसरी तरह और भी कर लिए। ये सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब मसाला बनाने के लिए मैं ये ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई में। 1/4 कप ऑयल है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूंगी इसमें। अब इसमें ये प्याज डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको ऑयल के साथ और इसका लाइट गोल्डन सा कलर करना है प्याज का, डार्क नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा और कलर देना है इसको। हल्का सा और कलर आ जाए तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये बस इतना ही लाइट रखना है, बस लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, भूनेंगे प्याज के साथ इसका। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हल्का सा मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें ये टमाटर शामिल करूँगी, मिक्स करेंगे इसको।
टमाटर मिक्स करने के बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। ये मसाले डालूँगी, इसमें भूनेंगे इसके साथ। टमाटर डालने के बाद 2 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी, फिर टमाटर गलने के लिए रख दूँगी 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के, ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जले नहीं, 2 टेबल स्पून। दो मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें ये पानी डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून, और इसको मैं कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए, टमाटर मैंने गलने के लिए रखे थे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। गल गए हैं टमाटर। इसको मैं मैश कर दूंगी इस तरह स्पून से, भूनती भी जाऊंगी इसको और मैश भी करती जाऊंगी। अब इसमें ये दही शामिल करूंगी, फेंट लेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, भूनेंगे इसको। भूनेंगे इसको 3 से 4 मिनट में इसको भुनाई करूंगी मैं। दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है और टमाटरों को भी इस तरह मैश कर दिया था। ऑयल भी निकलता आ रहा है इसका। अब मैं इसमें कबाब डालूंगी, इस तरह से इसमें ये कबाब रख देंगे। कबाब डालने के बाद थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी इसको। ताकि मसाला अच्छा सा कबाब में भी आ जाए, इसमें फ्लेवर इसका। ये हरी मिर्चें डालूंगी, दो टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ इसमें, और 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी। बहुत हल्का सा डालना है ताकि मसाला जले नहीं। हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ इसको। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त इसकी, और इसका मसाला बस इसी तरह रहेगा, भुना भुना सा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। अब मैं इसमें स्मोक दूंगी ताकि टेस्ट इसका और ज़बरदस्त हो जाए। कोयला मैंने जलाने के लिए रखा हुआ था पहले से। ऑयल डालूंगी इसमें। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। 2 मिनट हो गए स्मोक दिए हुए। अब मैं इसको खोलती हूँ। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और मेरा पूरा लाउंज इस वक्त बारबेक्यू की खुशबू से महक रहा है। अब ये निकाल दूँगी मैं। अच्छा, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। जी, मैंने ये डिश आउट कर दिए। बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ मसाला कबाब। ऊपर से मैं हरा धनिया डालूंगी। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। बारबेक्यू का मैंने इसमें स्मोक दिया है तो उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है इसका। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये।
आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार सा कराची का बंस रोड का मशहूर कीमा फ्राई है ये, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। बकरीद स्पेशल में इसे मैंने बनाया है। आप भी इसे अपने घर पे बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब इसमें प्याज की रिंग लगा रही हूँ, लेमन रखेंगे इसमें, जुलियन कट अदरक, हरा धनिया, और इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कराची बंस रोड का मशहूर कीमा फ्राई। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और लोग बहुत शौक से जाके वहाँ खाते हैं। तो आज इसे मैं घर पे बना रही हूँ। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हाफ़ के जी मैंने कीमा लिया है, मशीन का बीफ का कीमा है ये। एक बड़ी प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। कुछ मसाले हैं जिनको मैं रोस्ट करके डालूंगी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। इसका 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 6-7 बादाम हैं छिले हुए, 7 साबुत मिर्चें हैं, 5 छोटी इलायची है, और ये 1 जवतरी का पीस है, और ये जायफल का टुकड़ा है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। ये जाएगा इसमें, ये मसाले में रोस्ट करूँगी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ पपीता है, 2 टेबल स्पून चने का पाउडर है, भुना हुआ चने का पाउडर बना हुआ है, 1/4 कप ऑयल है, 4 टेबल स्पून दही। तो ये थी चीज़ें कीमा फ्राई की। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कीमे के लिए ये मसाले रोस्ट करूँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको करना। मसाले रोस्ट करने के लिए मैंने ये पैन रखा है। अब इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है, और इसको इतना रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आने लगेगी। रोस्ट करके मसाले डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस कीमे का। मसाले मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। ये मसाले मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। इसको मैं छोटे वाले चॉपर में पीस रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल ली और अब मैं इसको पीस रही हूँ। ये मैंने मसाला पीस लिया है, और अब मैं पहले कीमे को मैरिनेट करूँगी। तो ये कीमे में डालूँगी ये मसाला। अब ये चनों का पाउडर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये वाले मसाले भी डाल रही हूँ इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, दही मिक्स कर लेंगे इसमें। ये दही डाल रही हूँ मैं इसमें। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि तमाम मसाले कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। कीमे को मसाला डाल के सारे मसाले मैंने डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रख रही हूँ कवर करके फ्रिज में। उसके आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कीमे को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो गए। मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूँगी इसमें। प्याज डाल रही हूँ इसमें।
मिक्स करेंगे इसको ऑयल के साथ और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसको। प्याज अच्छी सी गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें कीमा डालूंगी। ये कीमा डाल रही हूँ इसमें। कीमा डाल के मिक्स करेंगे इसको। कीमा डालने के बाद मिक्स करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है। भुनाई इसी वक्त होगी इसकी। कीमा मैंने प्याज के साथ मिक्स कर लिया। मैं इसकी भुनाई करूँगी 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। तीन से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली। ऑयल भी निकलने लगा है इसका। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर दिया मैंने इसको और आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो गया कीमे को रखे हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ऑयल भी निकल आया है इसका और ये बिल्कुल तैयार हो गया। और ये बिल्कुल इसी तरह रहता है, ढीला ढीला सा, कसा हुआ नहीं होता, भुना हुआ बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है रोस्ट वाले मसालों की। अब मैं इसमें स्मोक दूंगी और चूल्हा में ऑफ कर रही हूँ। ऑयल डालूंगी इसके ऊपर। 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके। 2 मिनट हो गए। अब मैं इसको कोयले को निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। मिक्स कर देंगे इसको। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। कीमा मैंने डिश में निकाल दिया है। अब इसमें प्याज की रिंग लगा रही हूँ। लेमन रखेंगे इसमें। जूलियन कट अदरक, हरा धनिया। इसे अपने घर पे बकरीद पे बनाएंगे और सब लोग खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ होगी। और बहुत टेस्टी बनता है ये। आप इसे पूरी पराठे के साथ और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इन दोनों पूरी पराठे की रेसिपी और चपाती की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान और आज मेरे किचन में बने हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू कटलेट्स। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पुलाव के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये। किसी भी किस्म का पुलाव बनाएं, मटर पुलाव बनाएं या वैसे पुलाव बनाएं, यखनी पुलाव, तो बहुत अच्छे लगते हैं। केचप के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये। बच्चे बड़े बहुत शौक से खाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू कटलेट्स बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। 250 ग्राम मैंने ये चिकन ली है बोनलेस। 1/2 टीस्पून नमक डाल दूँ उसमें।
मिक्स कर देंगे इसको। मिक्स कर दिया है मैंने इसको। हल्की आंच पे मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि चिकन गल जाए। उसके बाद फिर मैं इसका रेशा कर लूँगी। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, ये गल गई है। अब इसके रेशे कर लेंगे। चिकन का मैंने रेशा कर लिया है। 250 ग्राम मैंने ये आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, छिलका उतार दिया है इसका मैंने। इसको मैं ग्रेट करूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं ग्रेट कर लूँगी इसको। आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। चिकन शामिल करूँगी इसमें। दो बड़ी वाली हरी मिर्चें ली है मैंने, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। 3 टेबलस्पून हरा धनिया, इसको भी कट कर लिया है। और एक छोटी सी प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में बारीक बारीक। ये जाएगी इसमें। मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और जीरा। मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसकी कटलेट्स बनाऊँगी। तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। अब मैं इसके कटलेट्स बनाती हूँ। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं इसके लिए। फेंट लेंगे इसको। कटलेट्स बनाने के लिए मैं हल्का सा ऑयल हाथ में लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से बने। पहले इसको सेट कर लेंगे थोड़ा सा, और ये इस तरह करके इसके किनारे वगैरह सब सेट कर देंगे। इस तरह राउंड घुमाएंगे इसको, किनारे वगैरह सेट कर देंगे। ये इस तरह से करके इसको सेट कर देंगे। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। कटलेट्स बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसकी कोटिंग करूँगी। एक कटलेट्स लेंगे इस तरह से, अंडे में डिप करेंगे इसको। ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे। साइडों पे भी लगा देंगे इस तरह। इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। तमाम आलू और चिकन के कटलेट्स की मैंने कोटिंग कर ली है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। चिकन आलू के कटलेट्स बनाने के लिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। ऑयल गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो मीडियम हीट पे मैं इसको फ्राई करूँगी और एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर मैं पलट दूँगी। एक साइड से इसका कलर आ गया, मैं इसको पलट दूँगी। कटलेट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, मैं इसको निकाल लूँगी। सारी चीज़ें इसकी पक्की हुई हैं, बस कलर देना होता है अच्छा से इसको। चिकन कटलेट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू कटलेट्स। बहुत ही मज़े के बने हैं ये, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी। रमज़ान स्पेशल में मैंने ये कटलेट्स बनाए हैं। आप लोग भी इसे रमज़ानों में अफ्तारी में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। चिकन कटलेट्स आप लोग जब अपने घर पे बनाएं तो इसको शैलो फ्राई करिएगा, बिल्कुल सही बनेंगे, वरना अमूमन ये टूट जाते हैं डीप फ्राई करने में।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा सेवइयों का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खिला खिला जर्दा। ये देखिए सेवइयाँ कितनी अच्छी खिली खिली बनी है। ये रेसिपी जल्दी बन जाती है, 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। घर में सेवइयाँ मौजूद हों, जब भी मीठा खाने को दिल चाह रहा हो तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सेवइयों का जर्दा बनाएं और सब घर वालों को इंजॉय करें। बहुत आसान तरीके से मैंने ये सेवइयों का जर्दा बनाया है, जिसे बिगनर्स बेचकर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पैकेट लिया है मैंने सेवइयों का, 120 ग्राम इसका वज़न है। आधा पाव सेवइयाँ भी कह सकते हैं इसको। इसको डिश में निकालेंगे। ये मैंने सेवइयाँ निकाल ली हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। ये सेवइयाँ रोस्ट की भी होती हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सेवइयाँ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 1 टेबल स्पून में घी डालूंगी। मीठा घी में ही अच्छा लगता है तो घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मेल्ट कर लेंगे इसको। 1 टेबल स्पून मैंने पिस्ते लिए हैं, इसको 2 पीस कर लिए पिस्तों के मैंने इस तरह से। 2 टेबल स्पून मैंने बादाम लिए थे और इसके भी 2 पीस कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है, फ्राई करेंगे इसको। किशमिश फूल जाएगी और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी पिस्ते और बादामों की, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। लो फ्लेम पे मैंने 2 मिनट इसको फ्राई कर लिया ड्राई फ्रूट्स को। ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब इसी पैन में 5 टेबल स्पून में घी डालूँगी। इसी पैन में इसलिए डाल रही हूँ कि इसका फ्लेवर भी आ गया ड्राई फ्रूट्स का। घी मेल्ट हो गया है। 3 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं, इसको मैंने मुँह खोल लिया है। ये डालेंगे। इलायची की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। अब इसमें ये सेवइयाँ शामिल करेंगे। सेवइयों को फ्राई करेंगे घी में। थोड़ा आराम आराम से करना है, थोड़ी सी मुश्किल होती है शुरू शुरू में। अभी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी ना तो फिर ये आराम से हो जाएंगी। ये देखिए सेवइयों का कलर चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे ही फ्राई होती जा रही है। हल्की आंच पे मैं सेवइयों को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसका कलर और चेंज हो जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच पे सेवइयों को मैंने 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करूँगी पौना कप चीनी। चीनी आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितना मीठा आपके यहाँ खाया जाता है उसके हिसाब से आप चीनी डाल लीजिएगा। मिक्स करेंगे चीनी डाल के इसको। इतना मिक्स करना है कि चीनी मेल्ट हो जाएगी। चीनी शामिल करने के बाद 2 मिनट मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें पानी शामिल करूँगी। 1/2 कप पानी डालेंगे इसमें। पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे। पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए सेवइयों को मैंने पकाने के लिए रखा था हल्की आंच पे। अब मैं चेक करती हूँ। ये देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से। अब इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स। आधे डालूंगी, आधे ऊपर गार्निशिंग में डालूंगी। अब इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस शामिल करूँगी। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास ज़ाफ़रानी एसेंस ना हो तो आधा टीस्पून आप किरवा पाउडर भी डाल सकती हैं। 2 ड्रॉप्स डालूंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। मिक्स कर देंगे इसको। बहुत ही मज़ेदार सही सेवइयों का जर्दा तैयार हो गया है। चले मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेवइयों का जर्दा तैयार हो गया है। चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी खिली खिली सेवइयाँ बनी हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार।
जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेवइयों का ज़र्दा। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी खिली-खिली सेवइयाँ हैं और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत आसान तरीके से मैंने ये सेवइयों का ज़र्दा बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। घर में सेवइयाँ मौजूद हों और मीठा खाने को दिल चाह रहा हो, तो आप लोग ये सेवइयों का ज़र्दा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएँगे। ये रेसिपी जल्दी बन जाती है, 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। सेवइयों का ज़र्दा मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ, जिसको मैंने फ्राई किया था घी में। आधे मैंने पकने के दौरान डाल दिए थे और ऊपर से अब मैंने गार्निशिंग में भी डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये ज़र्दा। जब आप ये सेवइयों का ज़र्दा अपने घर पे बनाएँ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।